प्रिय मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान किया गया है। और मूल अधिकार सबसे पहले हमने आपको बताया कि अमेरिका के ने अपनाया और 1791 में अपनाया, जबकि अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। अब देखेंगे 12 से 35 तक में 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद हैं ये विदेशियों को नहीं दिया गया है, यह अनुच्छेद केवल भारतीयों को दिया गया है। अब इस भाग में हम कवर करेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन जो मूल 6 अधिकार दिए गए हैं उनको थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं जो 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 14 से 18 तक हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 अनुच्छेद हैं 12 और 13, इनके विषय में देखेंगे कि ये क्या हैं। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हमको दिए गए हैं संविधान द्वारा, यह हमें कौन प्रदान करेगा, तो यह राज्य प्रदान करेगा। तो राज्य कौन होगा, इसकी परिभाषा बारे में दी गई है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं या अर्ध सरकारी संस्थान हैं जो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर काम करते हैं या सार्वजनिक विषय का काम करते हैं, वे सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे सरकारी महाविद्यालय हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया, या राज्य स्तर के कोई भी छोटे या बड़े स्तर के सरकारी कर्मचारी सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। एक याद रखिएगा, न्यायालय राज्य की श्रेणी में नहीं आता, न्यायालय को राज्य से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। यदि ऐसा कोई कानून बन गया जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या कुछ नुकसान कर रहा है, तो वह शून्य मान लिया जाता है। अब शून्य में एक ही याद रखिएगा, यदि कोई विधि ऐसी है जो 26 जनवरी 1950 से पहले की है, तो वह जो है शून्य नहीं होती। हाँ, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाती है और पुनः आने वाले समय में वह सक्रिय हो जाती है। लेकिन यदि 26 जनवरी 1950 के बाद का कोई कानून बना है तो वह प्रारंभतः शून्य मान लिया जाएगा। अब हम इस वीडियो में मुख्यतः जो बात किया गया है समता का अधिकार 14 से 18 का अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को विधि के सामने समान माना जाएगा, चाहे वो अमीर वर्ग का हो या गरीब के वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा कानून के सामने। और 14 में है विधियों का समान संरक्षण, जो कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि एक ही प्रकृति के व्यक्तियों को एक प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। जैसे कोई यदि अपराधी है और जिस प्रकार का वह अपराध किया है और दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार का अपराध किया है, तो दोनों के लिए एक समान कानून या एक समान नियम बनेगा। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद 14 में ही है विधि का शासन। विधि का शासन माने कानून का शासन, यानी हमारा देश में जो जनता है या आम नागरिक हैं ये कैसे संचालित होते हैं, तो ये शासन द्वारा या विधि द्वारा संचालित होते हैं और यह विधि संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो कहा गया है विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा और इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत माना गया है। नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, यानी कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जो है अन्यायी नहीं होता और वह सब कुछ जब
सीखने के बाद, समाज में आने के बाद उसके जो विचार होते हैं गलत या सही, उसके आधार पर वह गलत कार्य या सही कार्य करता है। लेकिन जब वह जन्म लेता है तो जन्म से ही जो भी उसको जीने का अधिकार, खाने का अधिकार और निवास स्थान का अधिकार या किसी मकान में रहने का अधिकार, तो ये सारी चीज़ें उसको नैसर्गिक या प्राकृतिक हैं। इसे 14 में ही समाहित किया गया है। अब अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 चीज़ें दी गई हैं, याद रखिएगा, के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी भी प्रकार के जो है इन किसी भी आधारों पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो विभेद किया गया है कि किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 15(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। यह व्यवस्था सिर्फ महिलाओं को और छोटे बच्चों को दिया गया है। तो यह एक तरह से 15 का अपवाद है, क्योंकि 15 में कहा गया कोई विभेद नहीं किया जाएगा, जबकि यहाँ विभेद किया जा रहा है। लेकिन यह केवल स्त्रियों और बालकों को यह शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि बालक यदि बहुत छोटा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 वर्ष का बालक है, तो ऐसे सभी जगह जा सकता है जहाँ वयस्क पुरुष नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ आरक्षण की बात की गई है। और यदि महिलाओं वाली बात आती है, चाहे अस्पताल से लेकर के घर तक कोई ऐसी हालत में महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी जहां पुरुष नहीं जा सकते। अब 15(4) है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 15(5) है, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में विशेष उपबंध करने की शक्ति, यानी प्राइवेट संस्थानों को शक्ति दी गई है कि जो भी दुर्बल वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनको कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब 16 फर्स्ट है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। तो यह अवसर जो है सभी जगह लागू होंगे, जैसे पदोन्नति, पदच्युति या वेतन, अवकाश, पेंशन आदि सभी मामलों में लागू होंगे। तो एक तरह से यह माना जाए कि 16 अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों को, समान आयु वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर वंचित नहीं किया जाएगा जो लोक नियोजन से संबंधित हैं। लेकिन याद रखिएगा, राज्य किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष वर्ग के लिए प्रावधान कर सकता है, विशेष जनजाति के लिए प्रावधान कर सकता है, या कोई राज्य अपने निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह इसके अपवाद हैं। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अर्थात किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी, चाहे वो भोजनालय वाला स्थान हो या कोई होटल हो, रेस्तरां हो, कुआं हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो या पूजा स्थल हो, कहीं किसी प्रकार का किसी से भी किसी प्रकार की छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी अनुच्छेद। और यदि कोई व्यक्ति यह भावना रखता है तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद कानून बना करके उसको दंडित कर सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इससे ये तात्पर्य है कि शिक्षा और सेना को छोड़ करके कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और इसमें पद्म विभूषण, भारत रत्न ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते। याद रखिएगा, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि ये जो भी पुरस्कार हैं यह उपाधि के अंतर्गत नहीं आते। तो आपको बता दिया गया कि शिक्षा और सेना यानी कोई भी जो विद्यार्थी है वह यदि शिक्षण संस्थान में अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी प्रगति कर रहा है, तो वह किसी विदेशी राज्य से पुरस्कार ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। उसी प्रकार से कोई सेना कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है तो वह भी कोई उपाधि ले सकता है। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति की प्रदान नहीं की जाएगी। तो 14 से 18 था समता या समानता का अधिकार, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया गया। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।